देखिए मैं हूँ यूजीसी नेट की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे बात करते हैं आपकी आंसर की और रिस्पांस शीट के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा लास्ट एग्जाम है वो है 27 जनवरी 2025 को। सो देखिए पहले जो एग्जाम था वो 3 जनवरी से 16 जनवरी तक चलना था, लेकिन जो 15 तारीख वाला एग्जाम था वो कैंसिल हो गया। वो हो गया 21 और 27 को। अब लास्ट एग्जाम 27 तारीख वाला बचता है। तो उसके बाद देखिए जो हमारा आंसर की है और हमारी रिस्पॉन्स शीट है वो कब आएगी। देखिए अभी आपके आंसर की रिस्पॉन्स शीट हो गई है ना, फिर आपके साथ में उसके साथ कट ऑफ आएगी, फिर रिजल्ट आएगा। लेकिन बात करते हैं आंसर की। देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारा एग्जाम तो कब का हो चुका है, लेकिन ये तो पोस्टपोन वाला एग्जाम है, तो हमारी आंसर की पहले आ जानी चाहिए, उनकी बाद में है। देखिए ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आपकी आंसर की पहले आ जाएगी। जिनका 16 तक एग्जाम था उनकी पहले आ जाएगी, लेकिन जिनका 21 से 27 को है उनकी बाद में आएगी। ऐसा नहीं है, आंसर की अभी इकट्ठी आएगी। अगर मान लीजिए जो आपका एग्जाम है वो 16 जनवरी तक हो जाते, सारे एग्जाम निपट जाते, तो आपकी जो आंसर की है वो आपकी इस मंथ के यानी कि जनवरी मंथ के एंड में आ जाती, 29 30 को आ जाती। लेकिन चूंकि एग्जाम देखिए 27 जनवरी को लास्ट है, तो आपकी जो आंसर की है वो डिले हो जाएगी। आपकी जो आंसर की है वो फरवरी के दूसरे हफ्ते यानी कि 8 से 10 तारीख के बीच में आएगी। 8 से 10 फरवरी के बीच में आपकी आंसर की आएगी। मैं फिर से बता दूं, 8 या 10 फरवरी, 8 से 10 फरवरी के बीच में आपकी आंसर की आएगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखिए जो आपका रिजल्ट है वो 19 या 20 तारीख तक यानी कि 19 या 20 फरवरी तक आएगा। अब देखिए 8 या 10 तक आपके आंसर की इसलिए लेट हो गई क्योंकि 27 को एग्जाम अगर पोस्टपोन ना होता तो आपके आंसर की पहले आती। लेकिन अभी जो फरवरी का दूसरा हफ्ता है यानी कि 8 या 10 तारीख के बीच में ही आपकी आंसर की आ जाएगी, आपकी रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी। रिस्पॉन्स शीट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया है तो आपका वहां पे देखिए आपकी शीट आ जाएगी, आपका नाम वगैरह लिखा होगा, तो उसके सामने आपने कौन सा क्वेश्चन टिक किया है वो आपको दिख जाएगा। साथ में जो आंसर की होगी आपको साथ में मैच करना है ना। अगर मान लीजिए आपने देख लिया कि आपने ये आंसर करेक्ट किया है और आंसर की में ये आंसर है ना, अगर वो मैच करेंगे तो आपका जो एग्जाम है वो पहली बार में क्रैक होगा या नहीं होगा वो आपको पता चल जाएगा। देखिए रिजल्ट का वेट आप जैसे करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे आंसर की चेक करके ही पता लगा लेते हैं कि वो क्लियर कर पाएंगे या नहीं। तो आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है यानी कि जो आपने आंसर दिए हैं और आंसर की साथ में आपकी दोनों इकट्ठी 8 या 10 तारीख के बीच में आएगी, इससे पहले नहीं आएगी। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि 27 का एग्जाम होता है या 28 और 29 को आंसर की आ जाएगी। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो कहते हैं कि नहीं 27 का एग्जाम है तो 28 और 29 को आ जाएगी, या आपके आंसर की जिन बच्चों ने एग्जाम पहले दिया उनकी पहले आएगी, बाद की बाद में आएगी। ऐसा नहीं है, दो दो आंसर की नहीं आएगी, एक ही आंसर की आएगी, सबकी इकट्ठी आएगी। 8 या 10 फरवरी के बीच में आपके आंसर की आएगी। उसके बाद देखिए जो आपका फाइनल आंसर की है, जैसे कुछ आंसर गलत हो जाते हैं ना, तो होते सही है लेकिन यूजीसी गलत कर देता है, एनटीए गलत कर देता है, फिर आप उसे चैलेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो वो 14-15 तक आती है फाइनल आंसर की, 19-20 तक आपका रिजल्ट आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो आपकी आंसर की है रिस्पॉन्स शीट है वो 8 या 10 फरवरी तक आएगी। सो ये थी आज की वीडियो। बाकी देखिए आपका एग्जाम होगा या नहीं वो आपको पता है, लेकिन आपको जून एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आप वो छोड़ देंगे तो आपके दिन उसमें कम बचेंगे। सो उसकी बेहतर तैयारी के लिए आज ही स्टडी करिए, है ना। अगर आपने क्लियर कर लिया एग्जाम फिर आप तैयारी छोड़ देना, आपको लगेगा कि हाँ मेरा क्लियर हो गया, मैं अभी तैयारी नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपका मान लीजिए क्लियर नहीं हुआ तो आप तैयारी जारी रखेंगे तो उसमें आपका ही बेनिफिट होगा। सो ये थी आज की वीडियो। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।